आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम आरती भारद्वाज है और इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्राकृतिक खेती के बारे में और प्राकृतिक खेती की दो मुख्य खादें जीवामृत और घन जीवामृत कैसी बनाए जाए उनके बारे में। तो शुरू करते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में जानने से। प्राकृतिक खेती की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम सभी तरह के रासायनिक जो खादें हैं और पेस्टिसाइड्स हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं और उसकी जगह हम प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, पेड़ों के पत्ते, लहसुन, मिर्ची इत्यादि जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद खाद बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में। तो अब जैसे मैंने कहा प्राकृतिक खेती में हम रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो हम क्यों नहीं करेंगे ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका बहुत सारे कारण हैं। शुरुआत करूँगी मैं इस कारण से कि जो हमारी आजकल की जो करंट फार्मिंग सिस्टम है, जो आजकल की खेती का सिस्टम है, उसमें हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं और ये खेती का सिस्टम हमारा सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि इसका फ्यूचर जो है वो निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि जितनी हम आज खाद डाल रहे हैं हमें कल दिन को उसका डबल डालना पड़े, तब भी हमारी फसल उतनी ना आ पाए जितनी आज आती है। या हो सकता है कि हम जो है ये रासायनिक खादें डालते जाएं फिर भी हमारी फसल ना आए। तो मतलब इसके फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि ये वाला केमिकल आपका फ्यूचर में भी काम आएगा, ये पेस्टिसाइड आपका फ्यूचर के लिए भी उपयोगी होगा। इसका दूसरा रीज़न होगा हमारी सेहत, हमारी और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे किसानों की सेहत। ये तो काफ़ी क्लियर है ये बात कि जितनी भी हमारी रासायनिक खादें और पेस्टिसाइड्स हैं वो सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि पेस्टिसाइड में तो दिखती सी बात है उसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो कि जहर का काम करते हैं, तभी उससे कीड़े मरते हैं। तो जहर नेचुरली हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। और जितनी भी हमारी खादें होती हैं उसमें भी कई तरह की हैवी मेटल्स होते हैं। अब ये हैवी मेटल्स इंसान के शरीर में कार्सिनोजेंस का काम करते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब जो आपकी कैंसर की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। और हमारी सेहत, हम जो वो फसल खा रहे हैं केमिकल वाली, हमारी सेहत को तो खतरा है ही, लेकिन किसानों को वो खतरा उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो उन रसायनों के साथ, उन केमिकल्स, उन जहरों के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है। फसल की बिजाई से लेकर उसकी तुड़ाई तक वो उसके साथ कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तीसरा कारण ये रासायनिक खेती को छोड़ने का रहेगा प्रदूषण। ये सारे जितने भी केमिकल्स हैं ये ना तो हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन ये साथ ही हमारा जो वाटर सिस्टम है उसको भी पोल्यूट कर रहे हैं और हमारी हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इन सभी रसायनों का जब हम अपने खेतों पे इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी की ऊपरी सतह को सख्त कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में पानी का रिसाव कम हो जाता है। उससे हमारा ग्राउंड वाटर सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है और उसके साथ ही हमें खेती करने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता रहती है। अगला कारण प्राकृतिक खेती को चुनने का रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग कारण है ये, वो है आपकी लागत यानी कि पैसा। ये तो हर किसान शायद देखता ही है कि आजकल खेती करना कितना महंगा हो गया है। आपको कितने कीमती बीज लाने पड़ते हैं पहले, फिर उसके बाद उसके लिए खादें इतनी महंगी, फिर पेस्टिसाइड्स कई तरह के जो जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब ये जो केमिकल वाली जो हमारा करंट फार्मिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी ओर जो हमारी प्राकृतिक खेती की प्रणाली है उसमें हम अपनी खादें और पेस्टिसाइड्स अपने घर पे ही तैयार कर रहे हैं, अपनी आसपास की चीज़ों से तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सारा खादों और खेतों का खर्चा तो बचता ही है, साथ में इससे हमारी भूमि की और मिट्टी की स्थिति भी बेहतर हो जाती है, जिससे कि हमारी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस का भी खर्चा बचता है, पानी की खपत जो है वो कम होती है। इन सब कारणों के साथ हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि मिट्टी की एक अपनी क्षमता होती है किसी चीज़ को पालने की। जैसे कि इतने सारे जंगल हैं जहाँ पे कोई खाद नहीं दी जाती, कोई इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, किसी पेस्टिसाइड या किसी खाद का छिड़काव नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भली भांति फल फूल रहे हैं। तो मिट्टी की इस अपनी क्षमता को हम फर्टिलाइज़र्स डाल के ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि ये सभी रासायनिक खादें और पेस्टिसाइड्स किसानों की मदद के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन इनका यूज़ जो है वो जुडिशली नहीं किया गया, जिसके कारण आज ये हमारे लिए जहर बन चुके हैं।
और प्राकृतिक खेती में हमें इन्हीं जहरों से मुक्त खेती करनी है। प्राकृतिक खेती में हम किसानों से ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स ना डालें, खादें ना डालें, लेकिन आप वो केमिकल वाली जहर वाली खादें ना डालें। आप अपने घर पे खुद खाद बनाएं, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी सेहत भी सही रहेगी। अब प्राकृतिक खेती एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो अब देखते हैं कि जीवामृत और घन जीवामृत कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ या मीठे फलों का गूदा भी चलेगा, 1 किलो बेसन या किसी भी दलहन का आटा और 50 ग्राम मेड़ की मिट्टी, मेड़ की या किसी पेड़ की मिट्टी जहाँ पे स्प्रे नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। मैं इसे 200 लीटर के लिए नहीं बना रही, मैं इसे 15 या 20 लीटर के लिए बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने अपना सामान भी कम कर दिया है। अब देसी खेती के लिए आपके पास देसी गाय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देसी गाय के गोबर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी हाइब्रिड किस्म की गाय है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपके पास देसी गाय नहीं है तो कम से कम दोगली गाय का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस पानी में मैं ऐड कर रही हूँ गौमूत्र। ये तकरीबन मैं ऐड करूँगी 2 या 3 लीटर। मैं कम इसलिए भी बना रही हूँ कि जीवामृत लगता बहुत कम है। ये इतनी सी बाल्टी ही हमारे 3 खेतों के लिए काफ़ी होगी। और अब हम इसमें डालेंगे गोबर। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम गोबर लग रहा है 3 खेतों के लिए। बस इतना सा ही गोबर हमारे 3 खेतों के लिए अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब इसमें डालूँगी बेसन। तो 200 लीटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो, तो मैं बना रही 15 से 20 लीटर, तो मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 100 ग्राम बेसन। और ये हो गया हमारा बेसन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, क्योंकि गुड़ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 100 ग्राम तक शक्कर डाल रही हूँ। अब शक्कर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये मिट्टी जो मैंने लिया एक पेड़ के नीचे से, जहाँ पे कि किसी भी तरह की खाद का स्प्रे नहीं हुआ है। ये थोड़ी सी डालनी है हमने। तो ये हो गया हमारा पूरा मिक्सचर रेडी। अब इसको हमने अच्छे से घोल लेना है। इसको घोलते वक्त हमने ध्यान रखना है कि हमें इसे घड़ी की डायरेक्शन में ही घोलना है, यानी कि हमें इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घोलना है। इसको अच्छे से घोल लेंगे और उसके बाद इसे ढक देंगे। ढकते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी जूट की बोरी या किसी कपड़े से ही ढकना है, प्लास्टिक की बोरी से इसे नहीं ढकना है, ताकि इसमें एयर सर्कुलेशन ठीक रहे। मेरे पास बोरी नहीं है तो मैं इसे इस तरह से तौलिए से ढक रही हूँ। ढकने के बाद हमें इसे छाया में रखना है और सुबह शाम इस तरह हमें इसे घोलना है। ये मेरा जीवामृत नेक्स्ट डे का है, मतलब अगली सुबह का है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा उबाल आ चुका है। अब मैं इसे उसी तरह घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से घोल लूँगी, और यही मैं शाम को भी करूँगी। और 2 या 3 दिन के बाद आपका जीवामृत ऐसा दिखेगा और अब ये स्प्रे करने के लिए तैयार है। मैं एक बार फिर इसे अच्छी तरह से घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में घोल लूँगी और उसके बाद इसे एक कपड़ा लेकर इस तरह से छान लूँगी, ताकि ये जो हमारा स्प्रे पंप है उसमें से अच्छे से फ्लो कर सके। अब इस तरह के छने हुए घोल को मैं यहाँ पे रोज़ कैन यूज़ कर रही हूँ, उसमें ले लूँगी और इसकी मात्रा में कम रखूँगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं तो आधा या 1 लीटर ही ये घोल डालूँगी और बाकी इसमें मैं पानी डालूँगी। इसकी मात्रा बहुत कम लगती है। अगर आप 15 लीटर का स्प्रे पंप यूज़ करते हैं तो उसमें आपने 2 लीटर से ज़्यादा नहीं डालना है, और बाकी आपने उस पंप को पानी से भरकर ऐसे स्प्रे कर लेना है। तभी ये बाल्टी हमारी 3 खेतों के लिए काफ़ी होगी। और इसकी जगह अगर हमने गोबर डालना होता तो कम से कम 30-40 किलो गोबर तो हमारा लगता ही, और यहाँ पे मेरा काम तकरीबन 3-4 किलो गोबर से हो चुका है पूरा। तो 200 किलो घन जीवामृत बनाने के लिए हम लेंगे 200 किलो देसी गाय का गोबर, गौमूत्र अपनी आवश्यकता के हिसाब से, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 50 ग्राम मेड़ की मिट्टी।
ये मैं 200 किलो का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 200 किलो की खाद हमारी 1 एकड़ की भूमि के लिए काफ़ी है। वही जीवामृत भी हमारा 200 लीटर 1 एकड़ की भूमि के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे मेरे पास 200 किलो गोबर तो था नहीं, जीवामृत बनाने के बाद जितना गोबर बच गया है मैंने उतना ले लिया है और उसमें मैं गोबर के हिसाब से ही बेसन ऐड कर रही हूँ। और गोबर के हिसाब से ही मैं इसमें शक्कर डालूँगी, शक्कर जो कि मेरे गुड़ की रिप्लेसमेंट है। और थोड़ा सा बेसन और डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी वही पेड़ के नीचे की मिट्टी। और इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करने के लिए मैं ज़रूरत के ही हिसाब से इसमें देसी गाय का गौमूत्र डाल रही हूँ ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। गौमूत्र आपने अपने हिसाब से डालना है, जितना आपको काफ़ी लगे कि आपका मिक्सचर जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर ये मिक्स करने के बाद मैं इसे इस तरह के पेड़ा मैं इसमें से तैयार कर रही हूँ। पेड़ा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसे सुखाने में जो है इजी रहेगा पेड़ा, क्योंकि हमें पहले 2 दिन इसे छाया में सुखाना है और 2 दिन के बाद हमें उसे धूप में सुखाना है। तो इन पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी रहेगा। जैसे कि मैं अब ये जो पेड़े मैंने इसके बनाए इन्हें मैं छाया में रखने जा रही हूँ। 2 दिन के लिए मैंने इसी छाया में सुखाऊंगी और 2 दिन के बाद मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी। इन्हें यहाँ अच्छे से एक दूसरे से अलग अलग करके मैं छाया में रख रही हूँ और ये मेरा घन जीवामृत तैयार है। तो 2 दिन छाया में सुखाने के बाद और 2 दिन धूप में सुखाने के बाद आप अपने घन जीवामृत को इस तरह तोड़ के उसका छट्टा भी दे सकते हैं, या आप इस पूरे गोले को ही पेड़ की जड़ों के पास दबाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा घन जीवामृत। आप भी अपने घर में इसी तरह से घन जीवामृत और जीवामृत बनाकर अपने खेतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बारी सोचें कि आप कैसे सिस्टम में फंसे हुए हैं कि अगर आप खाद ना डालें तो आपकी फ़सल नहीं होगी, अगर आप पेस्टिसाइड्स ना डालें तो आपकी फ़सल ख़राब हो जाएगी। आप इन सब चीज़ों के ये जो साइकिल है इससे आप निकल सकते हैं अगर आप अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करेंगे, यदि आप अपनी खाद खुद बनाएंगे। और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि हेल्दी और हरी भरी सब्जियां खाने के चक्कर में आप जहर खा रहे हों। तो आप भी प्राकृतिक उत्पादों का सेवन शुरू करें और एक डिमांड क्रिएट करें मार्केट में प्राकृतिक उत्पादों की, ताकि उससे किसानों को प्रोत्साहन मिलता रहे प्राकृतिक खेती करने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको और जानना है इस सब्जेक्ट के बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो। थैंक यू।